तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आपका हाल बताइए। अब आज मैं जो आप लोग को टॉपिक समझाने वाला हूँ वो है साउंड। क्लास 8 और क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में दोनों ही क्लास में ये चैप्टर दे दिया है। तो क्लास 8 के बच्चे लोग अगर आप लोग ये टॉपिक समझ जाएंगे तो 9 में भी आपको सुविधा होगा, है कि नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। चलिए मेन टॉपिक पर जाते हैं। तो क्या है हम लोग का चैप्टर का नाम साउंड है। तो साउंड का मतलब क्या होता है ना कि आपका साउंड अब दिन से मतलब सुबह से शाम तक आप दिन भर बहुत सारा अलग अलग तरीके का साउंड सुनते हैं। सुबह उठते ही आपके घर में हो सकता है कोई टीवी चला दिया हो, उसका साउंड आप सुनते हैं। दिन भर जो आप स्कूल जा रहे हैं उसमें रास्ते में बहुत सारे गाड़ी का आवाज़ है, ट्रैफिक है, बहुत सारे आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये सभी साउंड्स कहाँ से आते हैं, ये साउंड, और ये क्या है। तो ये साउंड जो है ये आपका वाइब्रेशन से आते हैं। क्या से आते हैं? वाइब्रेशंस। कहीं भी आपका अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना तो वो वाइब्रेशन से ही हो रहा है। अगर आपके ये जो हम बात कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है, ये भी वाइब्रेशन से हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का गला में यहाँ पे क्या रहता है? वोकल कॉर्ड, जो वाइब्रेट होता है जब हम लोग बात करते हैं। अब भी जब बात करेंगे ना तो यहाँ पे टच करके देखिए, हेलो हेलो बोलिए, और यहाँ पे टच करिए, देखिए यहाँ पर भी वाइब्रेशन आपको फील होगा कि हाँ यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। यानी कि वाइब्रेशन के बिना साउंड हो ही नहीं सकता, राइट। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे साउंड एक्चुअली में क्या है। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही लाइट एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, ठीक उसी तरह साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम लोग दूसरा एनर्जी से इसको बदल सकते हैं और इससे भी दूसरा एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप साउंड एनर्जी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बेल है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का आपका म्यूजिकल अप्लायंस है, लाइक आपका होम थिएटर है या फिर कोई भी चीज़ से आप गाना सुन रहे हैं, तो उसमें आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए साउंड को ना एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए कुछ चाहिए। मतलब लाइट एनर्जी के साथ साउंड एनर्जी का यहाँ पर आपका डिफरेंस है। लाइट जो है, लाइट को ना जाने के लिए कुछ भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं है, नो मीडियम, अगर हवा भी नहीं है तब भी लाइट जा सकता है। आप जानते हैं कि जो सन से अर्थ तक लाइट जो पहुंचता है, इसमें बहुत जगह ऐसे है जहां हवा भी नहीं है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये आपका बहुत ऊपर तक नहीं है, सिर्फ 1200 किलोमीटर तक है। लेकिन सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 14 करोड़ किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ज़्यादातर डिस्टेंस वैक्यूम है, यानी कि खाली जगह है जहाँ से ये लाइट आ सकता है। अब लाइट का अगर आप मीडियम वाइज देखेंगे तो गैस मीडियम में लाइट थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जाएगा, लिक्विड में थोड़ा कम स्पीड में जाएगा, और सॉलिड में और कम स्पीड में जाएगा। तो अगर लाइट का स्पीड का बात करें तो गैस में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा किसमें? वैक्यूम में, यानी जहाँ कुछ भी नहीं है। और गैस से थोड़ा कम स्पीड होगा किसमें? लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड से भी कम स्पीड किसमें होगा? सॉलिड में। ये लाइट का स्पीड का हम लोग बात कर रहे थे। बट चैप्टर क्या है हम लोग का? साउंड। तो साउंड का स्पीड किसमें ज़्यादा होगा? ये जस्ट उल्टा है। साउंड जो है, साउंड आपका सबसे ज़्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, और वैक्यूम में वो जाएगा ही नहीं। यानी साउंड को प्रोपेगेशन के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम का सख्त ज़रूरत है। अगर कुछ भी नहीं है सॉलिड, लिक्विड, गैस में से, तो वो जा ही नहीं सकता। अगर मान लो आप और आपके दोस्त चांद पर चले गए, मून पर जाने का शौक सबको रहता है। मान लो आप चांद पर पहुंच गए, इमेजिन कर लीजिए, और वहां आप एक दूसरे को बुला रहे हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? वहां पे आपको सुनाई नहीं देगा आपके दोस्त का बात, या फिर उसको भी आपका बात सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां पर हवा ही नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो कैसे ये साउंड प्रोपेगेट होगा? तो साउंड वहां पे जा ही नहीं सकता।
तो साउंड आपका सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड में जाता है। इसको भी आप घर में प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास कुछ आपके सीढ़ी में अगर कुछ स्टील रेलिंग है या फिर कुछ मेटेलिक रेलिंग है, तो आप ऊपर में कुछ आवाज़ कर सकते हैं और नीचे आपके भाई या बहन या फिर किसी को बोल सकते हैं कि कान लगा के सुनो, तो सुनेगा, उसको बहुत ज़ोर से सुनाई देगा। और लिक्विड में भी आपका सॉलिड से तो कम स्पीड होता है, बट गैस से ज़्यादा स्पीड होता है। तो नॉर्मली आप गैस में जितना साउंड को सुन पा रहे हैं नॉर्मली, मतलब हवा में, उससे ज़्यादा आप लिक्विड में सुन पाएंगे। अगर आप एक गमला में पानी लेंगे और उसमें कान लगा के उसके अंदर दो मीन्स छोटा छोटा पत्थर को ठोकेंगे तो आपको बहुत ज़ोर से सुनाई देगा पानी के अंदर, लेकिन बाहर आपका वही आवाज़ उतना ज़ोर से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर में क्या है? गैस है। लिक्विड में उससे ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का और सॉलिड में और ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का। तो ये आपका प्रोपेगेशन का बात हो गया कि साउंड किसके किसके अंदर से जा सकता है और किसमें उसका स्पीड ज़्यादा होगा, किसमें स्पीड कम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लाइट के साथ साउंड का गैस में या फिर वैक्यूम में स्पीड का कंपैरिजन करें तो ये बहुत अंतर में हो जाता है। लाइट का स्पीड आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड में जाने वाला चीज़ यही है लाइट। और इसका स्पीड कितना है लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर किलोमीटर में किया जाए तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जा सकता है। लेकिन वहीं पर साउंड का अगर स्पीड देखा जाए तो ये बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर किसी किसी बुक में 334 भी रहता है, तो वो ज़्यादा फर्क का बात नहीं है। तो आप कंपेयर करके देखिए कहाँ ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कहाँ ये 332 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही कम स्पीड में देखा जाए तो। और इसीलिए कहीं पर भी अगर लाइटनिंग होता है यानी बिजली गिरता है और उसका आवाज़ अगर आपको सुनाई दिया है तो ये बोला जाता है कि अगर आप आवाज़ सुन लिए तो आप बच गए, अब बच गए, यानी कि आपको ऊपर वो बिजली आपके ऊपर नहीं गिरा है। क्योंकि अगर बिजली गिरता तो वो लाइट के स्पीड में आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव है जो लाइट के स्पीड में आता है, और वो आने से ही क्या होगा, इंसान तुरंत डेथ हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही हाई वोल्टेज है। तो अगर आप सुन लिए यानी कि साउंड उसके बाद आया, तो अगर आप सुन लिए तो आपके ऊपर वो बिजली नहीं गिरा है तो आप जिंदा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइटनिंग के समय इसका आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देता है और उसका लाइटनिंग जो फ्लैश होता है वो पहले क्यों दिखता है। तो रीज़न यही है, बिकॉज द साउंड ऑफ लाइट इज मोर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, देयरफॉर we listen this sound listen the sound of the lightning later, but we can see the flash before some time, before some seconds. okay, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का बात। अब है कि साउंड जो है वो एक्चुअली में एनर्जी तो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट ये एक वेव भी है। लेकिन यहाँ पे साउंड के साथ लाइट भी एक तरह का वेव है, लेकिन लाइट के साथ साउंड का यहाँ पर भी कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, लाइट वेव जो है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। वेव मेनली दो टाइप का है, एक आपका ट्रांसवर्स वेव है, नॉर्मली वेव मतलब हम लोग यही समझते हैं, लेकिन और एक होता है आपका, और एक क्या होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वो कैसा होता है, मान लीजिए कि आपके क्लास में प्रेयर के लिए, मतलब क्लास शुरू होने से पहले बहुत सारे बच्चे लोग लाइन में खड़े हैं और पीछे में कोई बदमाश बच्चा है जो उसके आगे के बच्चा को थोड़ा धकेल दिया, तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चा आपस में इकट्ठा ऐसे चिपक जाएंगे, अचानक से होगा ना। तो ऐसे ही साउंड प्रोपागेट करता है। मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरा एक स्पीकर लगा हुआ है, इससे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये साउंड यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स अचानक से ये पास आ जाएगा और यहाँ का जो डेंसिटी था वो अचानक से डेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी मॉलिक्यूल पास आ जाएगा। तो इस घटना को यहाँ पर बोला जाएगा कंप्रेशन, यानी कंप्रेस हो गया यहाँ पे, और उससे ही थोड़ा सा दूर में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगा और इसको बोला जाएगा यहाँ पे रेयरफैक्शन। इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन होते होते
साउंड जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वेव के बारे में, वेव का जो कुछ टर्म्स होता है, टर्म्स के बारे में बात करें तो वो ये है कि अगर आप, ये एक नॉर्मल वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है जो कि लाइट इस तरह से प्रोपागेट करता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये जो जगह है ना, ये आपका मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया या फिर जितना नीचे आया वो सेम ही होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ओके। और जो नीचे गया वो भी सेम ही होगा एम्पलीट्यूड। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी कुछ नाम दिया गया है। जैसे ये एक्चुअली एक पेंडुलम के साथ थोड़ा कंपैरिजन किया जाता है। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे बहुत लोग, जो घड़ी में होता है। अगर आप पेंडुलम नॉर्मली बना भी सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रॉड है, यहाँ से एक बॉल को ऐसे ही यहाँ से थ्रेड से बांध दिया गया है और ये ऐसे एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। इसका जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि इसका इस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, फिर उतना ही में वो वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो मोशन है, इसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। बिकॉज ये पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है पोजीशन एंड टाइम भी एक पर्टिकुलरली वो ले रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे वाला, मतलब पेंडुलम के जैसा ही ये ट्रांसवर्स वेव को यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये जो आपका मीन पोजीशन है और जो दूसरा मीन पोजीशन है, ये जो चला गया, इसको यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है। वो नाम है वेव लेंथ, कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हो गया वेव लेंथ। और एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे जानना, वो है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि हम लोग एक सेकंड में कितना वेव यहाँ से पार हो गया, या फिर पेंडुलम के केस में अगर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो एक सेकंड में वो कितना बार उसका कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। कंप्लीट ऑसिलेशन यानी कि एक ऑसिलेशन का मतलब वो यहाँ से यहाँ गया और वापस आया। नॉर्मली ये 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में, यानी 2 सेकंड लगता है कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, जिसको टाइम पीरियड भी बोला जाता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो नॉर्मली ये 2 सेकंड होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा लाइक 2.1, किसी का थोड़ा सा कम लाइक 1.9, ऐसा हो सकता है, बट एवरेज 2 सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि इसको भी एक बार ऐसे जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और 1 सेकंड में जितना ऐसे कंप्लीट ऑसिलेशन होता है इस केस में, और यहाँ पे 1 सेकंड में जितना वेव पार हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है जिसको हम लोग हर्ज यूनिट से लिखते हैं। हर्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट हो गया हर्ज, इसको शॉर्ट में हम लोग HZ लिखते हैं। एम्पलीट्यूड क्योंकि एक डिस्टेंस है तो ये मीटर में लिखा जाता है, और वेव लेंथ को हम लोग भी यहाँ पे मीटर में लिखते हैं। अब यहाँ पे साउंड का जो स्पीड है और वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों में कुछ रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये जो रिलेशन है ये आपका बहुत बुक में इक्वेशन बना करके भी दिया रहता है, और इससे आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है कि इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दिया होगा और आपको तीसरा निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। बहुत इजी चीज़ है। तो ये हो गया आपका मेन टॉपिक, साउंड का जो इंट्रोडक्शन है। अब ये जो तीनों चीज़ें, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के ऊपर और 3 चीज़ डिपेंड करता है। वो क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब खुश रहिए, मज़े करिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। बाय।